ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 33 साल के आसपास की इनकी उम्र है। अप्रैल 1991 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनके हाथ की अगर मैं बात करूं, हाथ देखें तो ये कहा जाएगा कि सामान्य चौड़ाई का हाथ है। ये हिस्सा लंबा है, लाइफ में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उंगलियां अगर कहा जाए छोटी हैं, ऐसे में कहा जाएगा सफलता मिलेगी लेकिन विलंब से। इसके हिसाब से अंगूठा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कर्णनुमा है। अंगूठा अगर कहा जाए जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। अंगूठा अगर कहा छोटा है, कोई भी निर्णय जल्दबाजी मत लीजिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मूडी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो राय लेना आवश्यक ऐसे लोगों का दूसरों से, लेकिन अपनी राय के अनुरूप जो है जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं जो कि खराब है। इस पे ये रेखाएं अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीज़ों में समय समय पे मानसिक रूप से तनाव को इंगित करती है। एक रेखा काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। इस पे अगर कहें ये रेखा वाहन घर गाड़ी इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती हैं। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से ठीक है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो इस पर खड़ी खड़ी सी रेखाएं काटती हुई पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव व्याधि को इंगित करती है। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप में भरपूर मात्रा में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से व्यक्ति पीड़ित होता है, मानसिक रूप से तनावग्रस्त होता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तो सामान्यतः ये हिस्सा छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि शारीरिक ऊर्जा में ये कमी करता है, शरीर को अंदर से कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है। ये हिस्सा धन नहीं रुकता है, धन आता है चला जाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य की उंगली का पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा है, जो कि मैंने पहले बताया। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, जो सामान्य है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो कि बहुत ठीक ठाक सी है, लेकिन कोई यश नहीं मानता है कितना भी किसी के लिए कितना कुछ कर ले। बुध की उंगली अगर कहा जाए छोटी है, ये हिस्सा छोटा है। बिजनेस से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन संघर्ष या मेहनत के अनुरूप जो है परिणाम भी मिलेगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य, ये हिस्सा अगर कहा जाए मिला जुला सा। ये हिस्से पे अगर कहें तो रेखाएं टूटी टूटी बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए ये खराब है। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से व्यक्ति को तनाव देता है। विवाह में विलंब करा दे या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में तनाव दे। गुरु का ये क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा। गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा मकान इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा दो फाड़ में बंटने का मतलब ये हो गया कि जो भी इनका ससुराल होगा उसको लेके जो है मानसिक रूप से ये पीड़ित रहेंगे। ससुराल पक्ष से चीज़ें थोड़ा दूरी बना के चले तो आदमी ज़्यादा अच्छा है। हाथ में अगर कहा जाए शनि का क्षेत्र, शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए बहुत चौड़ी रेखा होना, अपनी हरकतें अपनी गलतियों के कारण अपना ही नुकसान ऐसे लोग कर लेते हैं। ऐसे लोगों को नशा मदिरा पान इत्यादि चीज़ों से बचाव करके चलना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के पीछे घूमता रहता है। एक बात, शनि हाथ में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में है, और जन्म कुंडली में भी शनि अगर कहें तो कहीं ना कहीं मार्केश है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा। सूर्य के क्षेत्र पर ये रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये रेखाएं अगर कहा जाए व्यक्ति को सपोर्ट करती है काम धाम धन इत्यादि चीज़ों में। मौजूदा समय की अगर मैं बात करूं, साल 2025-26 की मैं बात करूं, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। काम अचानक से व्यक्ति को मिलेगा भी, और अचानक से कहीं ना कहीं व्यक्ति का पैसा भी फंसेगा। मतलब धन से संबंधित व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन पैसा फंसना और लोगों का धोखा मिलना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं होगा। एक बात। दूसरी चीज़ नेगेटिव थिंकिंग, कहते नहीं है कि हताश बहुत ज़्यादा जो है, मन बड़ा विचलित हो रहा है, मन बड़ा दुखी है, मन में तरह तरह के तनाव उलझने इस समय पे चल रही है। क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, इन सभी चीज़ों को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। बुध की उंगली अगर कहा जाए सामान्य, बुध की उंगली के नीचे ये रेखा अगर कहा जाए काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी हैं। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये सब रेखाएं एक तिरछी रेखा, ऐसे लोग नौकरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए स्वतंत्र काम ही करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। स्वतंत्र काम ऐसे लोगों को करना उचित भी कहलाता है। साल 2027, 28, 29 व्यक्ति के लिए अच्छे सालों में गिनती होगी। मंगल का क्षेत्र पीड़ित है। ऐसे में कहा जाएगा कि घर परिवार को लेकर मानसिक रूप से पीड़ा,
कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में फंसाव, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं तनाव। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसको वाद विवाद से घिरी होगी, फिर भी मैं कहूँगा कि व्यक्ति का अपना मकान बनेगा। ऐसे लोगों के पास 2 प्रॉपर्टी होती ही होती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए गुलाई में है, मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो अच्छी कहलाएगी, जो व्यक्ति को सोचने और समझने की क्षमता देती है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए अच्छी है। राहु का क्षेत्र भी अगर मैं कहूँ तो खराब नहीं है, धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को विदेश यात्रा कराएगी, विदेश से संबंधित धन को ये इंगित करती है। 100% इस हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए तो व्यक्ति विदेश जाएगा, ये तय है। और खासकर अगर कहा जाए 28-29 के आसपास, साल 2028-29 के आसपास विदेश या विदेशी धन कमाने का मौका मिलेगा। ये पत्नी को कष्ट देती है या पत्नी से कष्ट मिलता है। घर में कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से व्यक्ति जो है परेशान होता है। जीवन साथी भी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारणों से उस हिसाब से कॉपरेट नहीं कर पाता है। ये रेखाएं अगर मैं कहूँ तो धन, काम इत्यादि चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन वाहन से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी रखिए, एक बात। वहीं पे हृदय रेखा अगर कहा जाए ये करुनुमा आकृति में, चांद की नुमा आकृति में बन रही है। ऐसे लोग अगर कहें तो दूसरों को राय देंगे, वो उनके लिए फलित हो जाएगी। अपने ऊपर जब लगाते हैं तो उसमें जो है उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलता। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि धन कमाएंगे, धन से संबंधित चीज़ें ठीक है। समय समय पे कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो उनको काम धाम या कोई ऐसी उठाने वाला, काम धाम या उठाने वाला, मतलब कुल मिला के ऐसा समझ लीजिए कि काम रुकेंगे नहीं, काम चलता रहेगा। मौजूदा समय पे जो मैंने कहा है व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। 1 महीना 2 महीने काम नहीं, अचानक से फिर काम मिल गया। 3 महीने काम नहीं, फिर अचानक से काम मिल गया, काम भी अच्छा मिल गया। कहीं पैसा अटक गया, वहाँ पैसा अटक गया। उधार तो कलेश है। अगले 2.5 साल अगर कहा जाए तो उधार बिल्कुल भी मत दीजिएगा, नहीं तो शनि अगर कहा जाए बख्शेगा नहीं। इस शनि का विधि विधान तरीके से किसी योग्य आदमी से अपनी शनि की शांति करा दीजिएगा कि कलेश 2.5-3 साल का कलेश जो है कटे जाए। अब जैसे ये सब रेखाएं हैं, ये रेखाएं ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से व्यक्ति को विचलित करती हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि ये रेखाएं घर से दूर जाके व्यक्ति को बसाती हैं। तीसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि ये रेखाएं, इसके साथ में यहाँ पर बनने वाली रेखाएं, फिर से मैं कहूँगा, विदेश से संबंधित चीज़ों की तरफ व्यक्ति को बढ़ाती हैं। यहाँ पर ये 2 फाड़ में एक जीवन रेखा से मिलना, दूसरा अगर कहा जाए स्वतंत्र होना, ये व्यक्ति के लिए काम, दाम, धन इत्यादि चीज़ों में बढ़ोतरी को इंगित करती है और व्यक्ति विदेश जाएगा, ये तय है 100%, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान इत्यादि चीज़ों का लाभ मिलेगा, उसमें संदेह नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए विवाह के लिए खराब है। अब जैसे इनके हाथ में अगर कहें साल 2030, 31, 32 बढ़िया समय है काम, दाम, धन इत्यादि चीज़ों के लिए, धन कमाने के लिए। उससे पहले का पीरियड अगर कहा जाए विदेश यात्रा, अचानक से विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए है। मतलब विदेश तो जाना इसमें तय है और विदेश जाना आपके लिए बेहतर भी कहलाएगा, विदेश यात्रा आपके लिए अच्छी कहलाएगी। तीसरी चीज़, हाथ में शनि की स्थिति देखते हुए और मंगल की स्थिति देखते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज भी चढ़ेगा, और जो कर्ज चढ़ेगा वो कहते नहीं कि अचानक से कर्ज लिया, और अचानक से जो कर्ज लिया, जो धन लिया, वो कहाँ गया कुछ पता नहीं चला, निकलता गया। अब ये सब रेखाएं, व्यक्ति को हमेशा सावधान रहना है विपरीत लिंगियों से। व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है विवाह के उपरांत तो बिल्कुल भी जो है बाहर के संबंधों को नहीं बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। पहला आपने लिखा है कि मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, जो भी काम करता हूँ वो सभी काम आधा अधूरा काम होता है, 80% 90% काम होता है लेकिन पूरा नहीं होता है। देखो ये शनि ना पूरा होने का कारण है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मौजूदा समय पे 3-4 महीना खाली बैठे हो, फिर कुछ काम मिला, फिर वो बढ़ा, कुछ पैसा मिला, इनकम व्यवस्था चलती रही। लेकिन यहीं पे ये भी कहा जाएगा कि षड्यंत्र और कहीं ना कहीं काम को लेके, काम के बोझ को लेके तनावग्रस्त भी होगे।
इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि शनि की शांति करा देना किसी विद्वान आदमी से, आपको तुरंत इम्पैक्ट पड़ जाएगा, तुरंत इसका रिलीफ मिल जाएगा। सर हम लोग बेंगलोर में रहते हैं 16 सालों से, अभी तक घर नहीं बना पाए। घर की बात करें, मकान की बात करें, मुख्य रूप से अगर कहा जाए कि 100% बनना ही तय है, वो समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं साल 2028-29 का कहलाएगा, साल 2028-29 का। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए कुछ व्यवस्थाएं अगर हैं तो 2025 में जुलाई के बाद, और साल 2026 भी मकान के लिए ही है। सर अपने हिसाब से देख लीजिए, बाकी आपने लिखा है कि अपने हिसाब से देख लीजिए। कब से काम करना चालू होगा, काम लेकर बहुत तकलीफ कर रहा हूँ। देखो जीवन में स्थायित्व अगर कहा जाए 27 के बाद में होगा, व्यवस्थाएं अभी भी चलेंगी, उपाय करने के अनुरूप उपाय करते हो तो व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, तीसरी चीज़, हाथ में जैसे इनकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा नो डाउट अच्छी है, मस्तिष्क रेखा काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। मस्तिष्क रेखा का प्रभाव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बुध के नीचे उतर रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति केवल व्यवसाय करेगा, नौकरी से नौकरी साल 2 साल 3 साल कर लिया, व्यवसाय ही जीवन में कहीं ना कहीं लिखा है। ठीक है, अपने आप को कभी भी आपको मौका मिले विदेश जाके काम करने का तो उसमें घबराना नहीं, आंख बंद करना और चले जाना। और जब भी विदेश से संबंधित काम होगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा, तो वो काम कहीं ना कहीं ये ज़मीन प्रॉपर्टी मकान से संबंधित चीज़ों में ही होगा, दूसरा कोई काम नहीं होगा। यही काम आपके लिए बेहतर है और इस काम को मत छोड़ना। लेबर सप्लाई हो गया, और अगर दुकान की बात करूं तो हार्डवेयर की दुकान हो गई, मोरंग बालू सीमेंट की दुकान हो गई, इससे संबंधित काम ही आपके लिए बेहतर कहलाएंगे। ऐसा नहीं है, ये आदमी जो है कहीं ना कहीं बुध की स्थिति और गुरु की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति देख के व्यक्ति कहीं ना कहीं दिमाग लगाएगा अपने काम में कहीं ना कहीं काम के लिए सोचेगा, लेकिन इतना ज़्यादा जो है कंफ्यूज 2021, 22, 23 इतना ज़्यादा मानसिक रूप से कंफ्यूज, कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कंफ्यूज, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि करने जा रहे थे अच्छा हो कुछ नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं मानसिक रूप में कहते नहीं कि पीछे तो सोचने समझने की क्षमता थी, जब 22-23 में तो बिल्कुल ही दिमाग डिस्टर्ब हो गया, 21, 22, 23। और सेकंड अगर कहा जाए तो घर परिवार में भी लोगों का स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी उतार चढ़ाव इस पीरियड में रहा। पूरा घर कहीं ना कहीं इस पीरियड में अगर कहा जाए तो सफ़र किया, ये कहना गलत नहीं होगा। ये सब रेखाएं बहुत अच्छी रेखाएं हैं, ये सब रेखाएं बहुत अच्छी हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए अच्छी रेखाओं में इनकी गिनती होती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो लगभग जो है 52 वर्ष के आसपास की आयु है। ऐसे में कहा जाएगा 52 वर्ष के आसपास की आयु से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से भागेगा, जिसे कह देंगे फुल फॉर्म में। ऐसा थोड़ा ना कि अभी नहीं, 52 वर्ष की आयु में बहुत तेज़ी से भागेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। काम तो अभी भी चलेगा, अभी का पीरियड ख़राब है 2-2.5 साल। ये पीरियड अगर कहा जाए तो उतार चढ़ाव 27 जुलाई के बाद से आपकी चीज़ें ठीक होंगी, आपके काम से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी मिलेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। 27 के बाद से इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जैसे साल 2025 और 26 अगर कहा जाए तो धन को लेके घर परिवार में थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव होगा एक बात, और कहीं ना कहीं धन जो है घर परिवार में व्यय और खर्च ज़्यादा होगा, धन का व्यय और खर्च घर परिवार में ज़्यादा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब ये रेखा इससे मिल जाना, चंद्रमा के क्षेत्र से रेखा मिलना, ये भी कहीं ना कहीं यात्राओं से संबंधित चीज़ों में ये व्यक्ति को बढ़ाती है। ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ से संबंधित कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम धाम से संबंधित कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साल 2027 से व्यक्ति का काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। हाथ में शनि अगर कहा जाए तो ये, और जन्म कुंडली में भी अगर शनि कहा जाए तो मार्केश है, शनि सप्तमेश है, सप्तम भाव में बैठा है केतु राहु के साथ। ऐसे में कहा जाएगा अब राहु के साथ शनि बैठा हुआ है
तो ये तो लाइफ टाइम बैठा रहेगा। मतलब चीज़ों में बड़ा रुक रुक के जो है जीवन पर्यंत चीज़ों में रुक रुक के परिणाम देगा, चीज़ों को अटका के परिणाम देगा, चीज़ों में फंसा के परिणाम देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कभी कम कभी ज़्यादा, बस ये अंतर है कि कभी कम कभी ज़्यादा। बाकी कुछ उपाय व्हाट्सएप पे जो है आपके भेज दिए जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।